नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे डायमंड टॉप के बारे में। दोस्तों, क्या आप डायमंड टॉप के बारे में जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न भी नहीं जानते होंगे और फिर भी आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो आप एक गैम्बलिंग करते हैं या फिर कैसीनो खेलते हैं। दोस्तों, तो फिर शेयर मार्केट उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो गैम्बलिंग करता है या फिर कैसीनो खेलता है। इससे आप पैसे तो नहीं कमाएंगे, लेकिन पैसे ज़रूर खोएंगे। यदि आप के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो आप 12 महीना काम करेंगे या 2 साल काम करेंगे या 3 साल काम करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 साल काम करेंगे। इससे आप हज़ारों लाखों करोड़ों तक खो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें शेयर मार्केट में लंबे समय तक लाभ में रहना है या फिर लंबे समय तक करियर करना है, तो हमें टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न को भली भांति जानना होगा। इसलिए दोस्तों, आज हम चार्ट पैटर्न में डायमंड टॉप के बारे में जानेंगे। डायमंड टॉप कैसे दिखता है और डायमंड टॉप के टारगेट क्या है और डायमंड टॉप में हम एंट्री कैसे लेंगे और उसका स्टॉप लॉस क्या है। तो आइए दोस्तों, हम जानें डायमंड टॉप के बारे में। तो डायमंड टॉप आपको हम तो डायमंड टॉप पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे कि इसका ऐसे हिडन शोल्डर के टाइप ही होता है, कॉम्प्लेक्स हिडन शोल्डर होते हैं उसके। जैसे कि दो शोल्डर के टाइप हो दिखेगा और एक हेड के टाइप दिखेगा, जैसे कि हम ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो ये तो इस टाइप बन गया, मार्केट का मूवमेंट हुआ है। फिर हमें ये मार्केट का तो मूवमेंट हो चुका है, तो हम फिर इसको ड्रॉ करेंगे कि ये वास्तव में डायमंड टॉप है या नहीं है। तो ऊपर के दो शोल्डर टच हुआ, नीचे से 2 बार टच हुआ, फिर यहाँ से 2 बार टच हुआ, फिर ऊपर से 2 बार या 1 बार टच होगा, तो ये एक डायमंड टॉप को मानेंगे। तो ये डायमंड टॉप मानेंगे। जैसे इसका कलर अलग कर देते हैं हम, ये कलर अलग, तो ये आपको एक डायमंड की तरह दिखेगा। तो हमें एंट्री ब्रेकआउट के बाद ही लेनी है, पहले हमें एंट्री किसी प्रकार की एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ब्रेकआउट किस तरफ हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ भी होगा, हो सकता है, और नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी। तो ब्रेकआउट में एक वन डे का है तो एक दिन का इंतज़ार करना है, वीकली का है तो वीकली का कैंडल का इंतज़ार करना है, और मंथली का है तो मंथली का कैंडल का इंतज़ार करना है। तो हम देखते हैं कि डायमंड टॉप कहाँ कहाँ बना हुआ है। तो हम डाउ जोन के मंथली चार्ट पर हम जाएंगे। तो डाउ जोन के मंथली चार्ट पर और काफ़ी समय से डायमंड टॉप बना था, तो ये अपना ड्रॉ किया हुआ अपन हटा देते हैं। तो ये सेम टू सेम बना है 1966 से 1982 तक, लगभग 15-16 साल एक रेंज में रहा ये डाउ जोन। उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद काफ़ी लाभ डाउ जोन ने दिया। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं डाउ जोन को। तो इसमें आपको दिख रहा है, दो शोल्डर दिख रहे हैं और नीचे से जैसे 2 बार टच हुआ है, और ये
ये ऐसे काफ़ी कितने बार लगभग टच हुआ ये, जैसे कि 6-7 बार टच हो चुका है। तो ये अभी यहाँ से ऊपर की यदि पूरा बन गया है, इसके बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं कितना अप की साइड गया है। लगभग आप माने तो 800 से ये डाउ जोन लगभग कंटिन्यू 2000 के आसपास ये गया है आराम से। फिर इसके साथ गिरावट आई। और हम दूसरा और एग्जांपल लेते हैं अपन हिंदुस्तान यूनिलीवर का लेते हैं। वहाँ पर भी एक डायमंड टॉप बना है 2020 के आसपास, वीकली चार्ट पर बना है। और वीकली चार्ट कोई भी या डे फ्रेम पे वो वीकली फ्रेम पर वो सब मान्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है 1 मिनट 15 मिनट के ऊपर थोड़ा काम कम करता है कोई भी पैटर्न, तो हम ये वीकली पैटर्न पे अपन देखते हैं। तो ये जैसे कि ये पूरा एक मान लो हिड है और ये शोल्डर दोनों बन गए मान लो, और ये नीचे से इसी प्रकार ही लगभग होता है, नीचे हेड और शोल्डर और टू साइड ऐसा ही होता है मतलब। तो ये डायमंड टॉप बना है। इसके बाद ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और फिर आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर मूवमेंट दिया है लगभग। तो हम एक और तीसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। तीसरा अपन एमएम में देखते हैं। एमएम में डेली चार्ट पर बना है। डेली चार्ट पर अपन देख सकते हैं 2020 के आसपास बना है, 2022 के आसपास बना है अक्टूबर के महीने। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हेड बना है और ये 2 शोल्डर भी बने हैं। और ये यहाँ से अपन देख सकते हैं ये दोनों नीचे से भी ऐसे शोल्डर टाइप ही गिन सकते हो। और ये एक प्रकार का डायमंड टॉप बन गया है। इसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जा रहा है। अब हम तीसरा मारुति का देख सकते हैं। मारुति में लगभग एक डायमंड टॉप बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप। तो हमें पूरे 2 शोल्डर की तरह देखना होगा। जैसे कि ये बना है, ये डायमंड बॉटम कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये बॉटम पे बना है ना कि टॉप पे बना है। ये डेली बेस पे बना है, तो ये डायमंड टॉप मतलब इसके विपरीत होता है। डायमंड टॉप ऊपर की ओर होता है बॉटम, और डायमंड बॉटम नीचे की ओर होता है। जब यहाँ से ऊपर से ब्रेकआउट दिया तो ये आप देख सकते हैं कितना लंबी प्रॉफिट दिया आपको। फिर हम जानते हैं कि इसका टारगेट क्या होना चाहिए, कि भाई एंट्री तो यहाँ से ब्रेकआउट से ले लिया, लेकिन एंट्री के बाद टारगेट क्या होना चाहिए, तो ये भी हम जान लेते हैं।
मैं फिबोनाची के आधार पर जानना होगा। फिबोनाची के आधार पर तो अपन देख सकते हैं ये पैटर्न यहाँ से बना। जब ये हमें 1.6 के आसपास तो अपन टारगेट आ जाएगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 1 पॉइंट, जैसे ये यहाँ पे 1.60 ऐसे ड्रॉ करने का है। तो 1.60 के आसपास टारगेट अपने को इसके ऊपर भी आ जा सकता है, जैसे ये 2.61 तक गया है। उसके बाद इसने करेक्शन दिखाया है। तो अब हम आज देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक डायमंड टॉप बना है और डायमंड टॉप में इसके बाद ये ब्रेकआउट देने वाला है। जैसे कि हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ से 2 शोल्डर बन गया है और 2 नीचे की साइड शोल्डर बन गया है। नीचे की साइड इसका हेड उल्टा है और ऊपर की टाइप 2 शोल्डर दिख रहे हैं। और अब ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा तो अपने को बाय पोजीशन लेना है, नीचे की ओर ब्रेकआउट होगा तो अपने को जैसे कि यहाँ ब्रेकआउट हो तो अपने को वन डे की कैंडल पे अपने बाय पोजीशन लेना है, और यदि नीचे की साइड हो तो अपने को सेल पोजीशन लेना है, ब्रेकआउट का वेटिंग करना है। इसके बाद हमें एक टारगेट निश्चित करना है। टारगेट कैसे निश्चित करेंगे ये देख लेते हैं फिबोनाची के हिसाब से। जैसे कि 2910 के आसपास अपने को हिंदुस्तान 2900 के आसपास ये टारगेट होगा, और ब्रेकआउट के होने के बाद और नीचे एसएल होगा अपने का, अपना एयरसेल इसके नीचे होगा 2500 के आसपास क्लोजिंग का। और इसी प्रकार ये टारगेट अपने को फिबोनाची को उल्टा कर देना है तो अपने को नीचे का टारगेट बता देगा। जैसे कि अपन यहाँ पे फिबोनाची कर दिया है तो नीचे 2236 के आसपास हिंदुस्तान यूनिलीवर जा सकता है। तो इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा ब्रेकआउट का। इसके बाद एंट्री लेंगे। तो आपको 3-4 एग्जांपल दे दिए हैं और आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि डायमंड टॉप क्या होता है और डायमंड बॉटम क्या होता है, और इसके बाद एंट्री और टारगेट के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, हम लेता हूँ मैं विदा, और नेक्स्ट चार्ट पैटर्न के साथ हम आएंगे, तो इंतज़ार कीजिए। नमस्कार दोस्तों।